बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास की मैथ का चैप्टर 3.1 में से आज हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 12 से मिलता जुलता जरूर है, मगर इसमें चेंजिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग इंपॉर्टेंट है ये समझना। आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, आपने वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। एक मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में ऐसा किया था कि इसका इनवर्स बनाकर इसे इधर शिफ्ट कर दिया, इनको नेम दे दिए थे बी एंड सी, लेकिन ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसका इनवर्स हम नहीं फाइंड कर सकते, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर 3/2 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, मतलब इनका ऑर्डर जो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ए को लेट कर लेंगे, कोई मैट्रिक्स अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ए मैट्रिक्स तो गिवन है, लिखा हुआ ए, बट हमें इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का आइडिया नहीं है। मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी, जरा इसे गौर करें। अगर दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऑर्डर ऑफ ए को हम m इंटू एन कहेंगे, मतलब उसकी रोज को हम m कह देते हैं और कॉलम्स को n कह देते हैं। फिर जो दूसरी मैट्रिक्स होगी बी मैट्रिक्स, उसकी रोज को n और कॉलम्स को p कहेंगे। तब आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो m मल्टीप्लाई p के इक्वल होगा। मतलब ये कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी नंबर ऑफ रोज उसके साथ मैच करेंगी, और सेकंड मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं, जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आ रहा होगा, वो कॉलम उसके साथ मैच होंगे। अब यहां से हमें क्या आइडिया होगा, हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स ये गिवन है, इसकी नंबर ऑफ रोज आपके पास, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी। कॉलम्स 2 हैं, इसका मतलब इसकी रोज 2 होंगी, ए की रोज 2 होंगी, और जो प्रोडक्ट है इसके जो कॉलम्स हैं वो इसका भी कॉलम होगा, इसके 2 कॉलम, इसका मतलब इसमें भी 2 कॉलम होंगे। आपके पास जो ए मैट्रिक्स होगी उसके जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल ए बी सी डी। ये 2/2 की मैंने एक मैट्रिक्स लेट कर ली। फिर भी हम चेक करेंगे कि अगर ये मैट्रिक्स मैं यहां पर लिख दूं तो क्या मल्टीप्लाई होके इस ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स आएगी। 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें जितनी भी ये एक रो में एलिमेंट्स हैं, इसके कॉलम में उतने ही एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब इसे यहां पर हम पुट कर देते हैं। देन 5 0 -1 0 3 1 into A B C D, that will be equal 3 -7 0 0 and 7 2। मैंने A की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर दें और फिर इक्वलाइज करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। रोज आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम। 5 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A एंड प्लस इंटू माइनस सी, तो ये माइनस सी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 5A माइनस सी। नेक्स्ट सेकंड कॉलम 5B माइनस डी, और फिर सेकंड रो बनाएंगे 0 प्लस 0, अगेन 0 प्लस 0। थर्ड रो 3A प्लस सी एंड 3B प्लस डी। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनको, ये इक्वल होगा अगेन इसी के 3 -7 0 0 7 2। अब इन्हें मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5A माइनस सी, 5A माइनस सी, ये इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल
यानी 3 के इक्वल 3। नेक्स्ट 5b माइनस डी, ये इक्वल होगा -7 के। 5b माइनस डी इक्वल -7 और 3a प्लस सी 7 के इक्वल, 3a प्लस सी इक्वल 7 एंड 3b प्लस डी इक्वल 2। 3b प्लस डी इज इक्वल 2। ये वैल्यू 0 प्लस 0 0 ही बनेगा, 0 है इधर इक्वल। इनको इक्वलाइज करने से हमें अननोन वैल्यूज नहीं मिलेंगी, हमें ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए। इन चारों में ये चीजें मौजूद हैं, हम इन्हें सिंप्लीफाई करके ए बी सी डी ये वैल्यूज मालूम कर लेंगे। मैं लेट कर लेता हूं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट्स जरा गौर करें, अगर मैं फर्स्ट और 3 को ऐड करूं तो सी एलिमिनेट होता है और एक वैल्यू बचती है। ऐसा ही करेंगे, 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3, 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7। हम इक्वेशन 1 मैं यहां लिख देता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। आप सिंपल 1 प्लस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कैंसल, ऐड करने से कैंसल, साइन चेंज नहीं किए। 8a इज इक्वल 10, 8 पे दोनों तरफ डिवाइड करें, 8a डिवाइडेड बाय 8, 10 डिवाइडेड बाय 8, ये कैंसल। a इज इक्वल 2 पर कट होगा 5/4। हमें एक वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 5/4। अब नेक्स्ट इक्वेशन 2 एंड 4 इनको सिंप्लीफाई करें, इन्हें ऐड करें तो d कैंसल आउट होगा। 5b माइनस डी इज इक्वल -7, 3b प्लस डी इज इक्वल 2। हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड किया तो ये कैंसल आउट, इन्हें ऐड करेंगे, 8b इज इक्वल -5, ये -5 बचेगा। 8b को 8 पे डिवाइड, -5/8 दोनों तरफ, ये कैंसल, b इज इक्वल -5/8। सेकेंड वैल्यू भी मिल गई, दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब ये दो वैल्यूज आप इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज भी आएंगी। आप इक्वेशन 3 में पुट करें या इक्वेशन 1 में, आप a की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू आपके पास आएगी। मैं इक्वेशन 3 में ये पुट करने लगा, 3 इंटू a की जगह a की वैल्यू 5/4 प्लस c इज इक्वल टू 7। पुट a इक्वल 5/4 इन इक्वेशन नंबर 3। मैंने इक्वेशन 3 में a की वैल्यू दर्ज कर दी, ये कुछ भी कट नहीं होता, 15/4 बना, दूसरी साइड पर ले जाएंगे, माइनस होगा 7 माइनस 15/4। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13/4। c की वैल्यू भी हमें मिल गई 13/4। अब ये b की वैल्यू आप इक्वेशन 4 में पुट कर दें, 3 इंटू -5/8 प्लस d इज इक्वल टू 2। यहां लिख देंगे, पुट b इज इक्वल -5/8 इन इक्वेशन 4। ये -15/8 बनेगा, दूसरी साइड पर पॉजिटिव होकर जाएगा, 2 प्लस 15/8। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, चेक कर लेते हैं, (31/8) डी की वैल्यू भी हमें मिल गई। देयरफॉर अब आंसर बनाएंगे, देयरफॉर a इज इक्वल, हमें a की वैल्यू चाहिए थी और उसमें पहला पार्ट a था तो a की वैल्यू लिख देंगे 5/4, सेकेंड पार्ट b है -5/8, थर्ड c 13/4 एंड 31/8। ये हमारा आंसर होना चाहिए। 3.1 का अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 14, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आ चुके हैं, ये सवाल अहम है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया,
आपने शो करना है कि इनका प्रोडक्ट इक्वल है r इंटू आई क्यूब, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्यूब का मतलब 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम जब भी सॉल्व करते हैं ट्राई ये करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड साइड हल करें, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं दोबारा से लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल r cos phi 0 and minus sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos of phi and multiply cos phi 0 sin phi 0 1 0 minus r sin phi 0 r cos phi। मैंने वैल्यूज लिख दी। अब उसी तरीके से रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, r cos phi मल्टीप्लाई बाय cos phi क्या आएगा, r cos स्क्वायर phi एंड 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 माइनस साइन phi माइनस r साइन phi प्लस हो जाएगा r साइन स्क्वायर phi। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, r cos phi 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 एंड माइनस साइन phi 0 से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0। अब यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, r cos phi एंड मल्टीप्लाई साइन phi, r cos phi sin phi। नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 एंड माइनस साइन phi मल्टीप्लाई बाय r cos phi, तो ये माइनस का r sin phi इंटू cos phi। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। पहली रो को मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और थोड़ा सा हम स्पेस देकर लिखा करते हैं। मैंने यहां स्पेस दिया सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम के लिए यहां थोड़ा सा स्पेस। नेक्स्ट अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, r cos स्क्वायर प्लस 0 एंड प्लस r sin स्क्वायर। सॉरी, पहले आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लें। हम इसे 0 को cos phi से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस r को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 एंड प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0। फिर यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, r 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r एंड 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 साइन से मल्टीप्लाई होगा तो 0, r 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और ये भी 0। नेक्स्ट आप थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो r sin phi इंटू cos phi, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 एंड cos इससे मल्टीप्लाई होगा, एक तो साइन नेगेटिव आएगा, r cos phi sin phi। नेक्स्ट यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू 0 सेकंड वैल्यू 0 थर्ड वैल्यू 0। यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई r sin स्क्वायर phi, क्योंकि यहां भी sin phi यहां भी sin phi स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 एंड प्लस r cos स्क्वायर phi। आपके पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। अब सिंप्लीफिकेशन, r cos स्क्वायर phi प्लस r sin स्क्वायर phi, 0 जमा करके हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 0 कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर सिर्फ 0 आ जाएगा और ये कैंसल आउट, r cos phi sin phi माइनस r cos phi sin phi आपस में कैंसल, तो यहां भी 0 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट ये 0 तीनों जमा करके यहां पर r यहां पर 0। नेक्स्ट ये भी कैंसल, ये सारी वैल्यू इससे कैंसल, यहां 0 यहां भी 0, यहां पर r sin स्क्वायर phi एंड प्लस r cos स्क्वायर phi। मेरे पास सिंपल होकर ये वैल्यूज आ गई। अब इनको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे।
इनमें से आर कॉमन, यहां से हम आर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ, यहां पर ऑलरेडी जीरो और ये भी जीरो, इधर आर और ये जीरो, जीरो जीरो, आर कॉमन और साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ। ये एक पाइथागोरस आइडेंटिटी है, वन के इक्वल हुआ करता है, तो आर मल्टीप्लाई बाय वन आर, और ये जीरो, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि हम रेफरेंस दे सकें, ये जीरो आर जीरो, जीरो जीरो आर इंटू वन, यहां पर रेफरेंस देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है वन के। हमारे पास यहाँ थीटा की जगह फाइ था, तो 5 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 5, ये सारी वैल्यू वन के इक्वल, मैंने वन पुट कर दिया। अब वन से मल्टीप्लाई होकर आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, आर जीरो जीरो, जीरो आर जीरो एंड जीरो जीरो आर। अब आप फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो से आर कॉमन लें, आप सारी मैट्रिक्स से आर कॉमन ले सकते हैं। आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आर इंटू वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, हमने आर कॉमन ले लिया, पूरी मैट्रिक्स में से आर कॉमन था, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बन गई, आप इसके बदले में I3 लिख सकते हो, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई राइट साइड के, हमने यही प्रूव करना था।